प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 3 चतुर्भुजों को समझने में एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 7 हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हल करने से पहले हम बहुभुजों के कोणों के बारे में थोड़ा जानेंगे। तो पिछले वीडियो हमने जाना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोई भी त्रिभुज है उसके तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और चतुर्भुज है उसके कोणों का जोड़ 360 डिग्री होता है। तो इसी प्रकार क्या है, जो आगे बहुभुज होता है, मान लो पंचभुज है, तो उसके कोणों का जोड़ कितना होता है? तो इसका कोणों का योग निकालने का क्या सूत्र है कि n माइनस में 2 गुना में 180 डिग्री। n का मतलब भुजा, तो पंचभुज है तो 5 में से 5 घटा में 2 गुना 180 डिग्री, तो कितना आया? 3 गुना में 180 डिग्री, 540 डिग्री के कोण होंगे पंचभुज के। तो इस प्रकार हम किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग ज्ञात कर सकते हैं। ये बात हमने कल सीख ली। तो त्रिभुज के कोणों का जोड़ 180, चतुर्भुज के 360, पंचभुज के 540। इस तरह के षटभुज के भी हम निकाल सकते हैं, अष्टभुज के, यानी कि जितने भी भुजाओं के बहुभुज है उनके आंतरिक कोणों का जोड़ ज्ञात कर सकते हैं। आज हम क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 के माध्यम से क्या है, बाह्य कोणों का योग ज्ञात करना सीखेंगे। तो बाह्य कोण कौन से हो गए? जैसे मान लो ये कोण है त्रिभुज का, ये कोण है, और क्या है, इसको आगे बढ़ा देंगे तो ये कोण है। तीन बाह्य कोणों का जोड़, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, 3 नंबर, इन कोणों का जोड़ कितना होता है? इसी तरह चतुर्भुज है तो क्या, इसको आगे बढ़ा देंगे ये कोण, इसको आगे बढ़ा देंगे ये कोण, इसको आगे बढ़ा देंगे ये कोण, और क्या है, इसको आगे बढ़ा देंगे ये कोण। तो ये चतुर्भुज में 4 बाह्य कोण हो जाएंगे, त्रिभुज में 3 बाह्य कोण है। 3 बाह्य कोणों का योग कैसे निकाला जाता है, कितना होता है, इसका हम क्वेश्चन नंबर 7 के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि 1-2 बातें और देखते हैं कि पूरा जो ये वृत्त का कोण होता है, मान लो ये रेखा है, यहां से हमने कोण नापा, तो ये कितना हो जाएगा? पहले ये 90 डिग्री का कोण होता है, और ये भी कितना? 90 का। तो ये एक जो सरल रेखा का कोण होता है, तो ये कितना हो जाएगा? 90, यानी कि ये कोण आपका सरल रेखा कोण, एक सीधी रेखा होती है, उसका ये कोण कितना होता है? 180 डिग्री हो जाता है ये कोण। और क्या है, 180 इस तरफ हो जाएगा, तो पूरा कोण का क्या हो जाता है? 360 डिग्री हो जाता है। इसको बोलते हैं ऋजु कोण। क्या बोलते हैं इसको? पूरे वृत्त के कोण को ऋजु कोण। और इसको क्या बोलते हैं? सरल रेखीय कोण। तो ये एक सीधी रेखा में जो कोण बनता है ऐसे, तो क्या होता है? 180 डिग्री होता है सरल रेखीय कोण। तो इसी का प्रयोग करके हम क्या है, बाह्य कोणों का क्या है, माप ज्ञात कर सकते हैं कि कितने कितने डिग्री के कोण बाह्य बनेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 1 देखते हैं। पार्ट नंबर 1 है कि एक त्रिभुज दी गई है, इसमें क्या है, 90 डिग्री, 30 डिग्री, तीसरा कोण ये ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये तीसरा कोण ज्ञात करेंगे, उसके बाद में बाह्य कोणों का योग ज्ञात करना है। बाह्य कोण ये x है, ये y है, ये z है, तीनों कोणों का जोड़ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले कि ये अंदर का कोण ये निकालेंगे हम, इसको मान लेते हैं हम a मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? a। तो आकृति अनुसार क्या लिखेंगे? a पार्ट आकृति अनुसार कोण a जमा में कोण कितना है? 90 डिग्री जमा में 30 डिग्री। त्रिभुज के अंदर के 3 कोण हो गए ना, एक 90 डिग्री, एक a और एक 30। तो कोण a, ये कोण का सिंबल है, 90 डिग्री और 30 डिग्री। इन तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 180, क्योंकि त्रिभुज के क्या है, आंतरिक कोण है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या है, यहां लिख देंगे, त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसलिए हमने क्या है, इसको a मान लिया, ये 90 है, ये 30 दे रखा है। तो यहां से a कोण कितना आएगा? कोण a बराबर ये कोण कितना आ जाएगा? 90 और 30 कितना आ जाएगा? 180 का 180, 90 और 30 120, 120 इस दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? घटा का
ये सेम का सेम 90 और 30 120, और 180 की तरफ ले जाएंगे। 120 को किस चीज का हो गया, घटा का, तो कितना आया आपका, बराबर आ गया 60 डिग्री। यानी कि ये कोण आपका कितना डिग्री आ गया, ये कोण आ गया आपका 60 डिग्री। अब क्या है, कोण x, y और z ज्ञात करना है। तो सबसे पहले कोण x ज्ञात करेंगे। कोण x बराबर क्या आ जाएगा आपका, x की वैल्यू निकाल लो, चलो सीधा लिख दें, कोण इसमें लिख रखे है। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 90 और x का जोड़, ये देखो ये एक सीधी रेखा बन रही है, ये ऐसे रेखा आगे चली जाती है, तो ये सरल रेखा कोण क्या होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कि तो सबसे पहले लिखेंगे x जमा में 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री, यहां लिखेंगे सरल रेखीय कोण। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 का 180 डिग्री, 90 इस तरफ जमा था, इस तरफ घटा दिया, कितना आया, 180 में से 90 गया 90 डिग्री। x की वैल्यू 90 आ गई, y की इसी तरह y की निकाल लेंगे। y की कैसे आएगा, देखो ये कोण a और y मिलके क्या एक सरल रेखीय कोण बनाते हैं 180, तो ये a कितना आया है, a आया 60 डिग्री, तो y बराबर आ जाएगा 180 डिग्री में से 60 घटा देंगे, कितना आया 120 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह क्या है, z कोण निकाल लेंगे। z कोण कितना आएगा, ये z और 30 मिलके क्या एक सरल रेखीय कोण बनाते हैं, यानी कि 180 में से अगर ये 30 घटा देंगे तो ये z कोण बच जाएगा, तो कितना आया 150 डिग्री। अब क्या, तीनों का जोड़ ज्ञात करना हमें, तो आता है x प्लस में y प्लस में z बराबर कितना आया 90 डिग्री प्लस में 120 डिग्री प्लस में 150 डिग्री। जोड़ सकते हैं आप इसको, 150 और 120 कितना हो गया 270 और 90 क्या हो गया 360 डिग्री। तो इससे क्या साबित होता है कि त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। इसी तरह चतुर्भुज के बाह्य कोण ज्ञात करेंगे हम, तो चतुर्भुज के बाह्य कोण भी 360 डिग्री होते हैं। कैसे होते हैं देखते हैं, बी आकृति लेते हैं। इसमें क्या है, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू, एक्स ये है, वाई ये है, जेड ये है, डब्ल्यू ये है, चारों कोण है, चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज में एक कोण 60 का है, एक 80 डिग्री का है, एक 120 डिग्री का है। तो सबसे पहले तो ये कोण ज्ञात करते हैं, अंदर वाला चौथा कोण, इसको भी ए मान लेते हैं। तो क्या है, आकृति अनुसार ए जमा में 120 डिग्री प्लस में 80 डिग्री प्लस में 60 डिग्री बराबर 360। क्यों, क्योंकि यहां लिखेंगे क्योंकि, ये क्योंकि का सिंबल है, क्योंकि चतुर्भुज के कोणों का योग 360 डिग्री होता है। त्रिभुज के 180 होता है, चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का जोड़ 360 डिग्री होता है। ये बात हमने यहाँ लिख दी और चारों का जोड़ 360 कर दिया। अब ए जमा में इन तीनों का कितना आया, ये 120 और 80 200 260 हो गए, 260 डिग्री बराबर 360 डिग्री। ए कितना आया 360 का 360 डिग्री, 260 क्या इस तरफ आके घटा हो गया, तो कितना बचा आपका 100 डिग्री बच गया। यानी कि ए की वैल्यू 100 डिग्री आ गई। यहाँ ए की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गया आपका 100 डिग्री। अब क्या है, आपको x की ज्ञात करनी है, y की, z की और w की। तो सबसे पहले x की ज्ञात करते हैं। x बराबर कितना आ जाएगा, देखो 120 और x मिलके 180 डिग्री बनाते हैं। 120 डिग्री और x डिग्री मिलके क्या 180, क्यों, क्योंकि ये देखो एक समरेखीय कोण है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 में से ये जो पीछे वाला 120 डिग्री है ये घट जाएगा, तो कितना आया 60 डिग्री आ गया। आगे लिख देंगे समरेखीय कोण है x और 120, इसलिए क्या है ये 60 डिग्री आ गया। अब क्या y कैसे निकालेंगे, y बराबर आ गया, ये 80 और y मिलके समरेखी बनाते हैं सरलरेखा, तो 80 और y क्या 180 डिग्री होंगे। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 180 में से 80 डिग्री माइनस हो जाएगा, तो ये 100 डिग्री आ गया। y का मान 100 डिग्री हो गया। अब z का कैसे निकालेंगे, इसी तरह z का निकालेंगे। z क्या है, और 60 डिग्री मिलके एक सरलरेखा बनाते हैं ये, तो 180 में से 60 डिग्री घटा देंगे, z की वैल्यू आ जाएगी, तो ये बच गया
20 डिग्री। और आखिरी कोण है W, ये देखो W और A मिलके एक सरलरेखा बनाते हैं जो 180 डिग्री का होता है। इसमें से A का वैल्यू कितनी है, 100 डिग्री घटा देंगे, ये कितना आ जाएगा, 80 डिग्री आ जाएगा। अब क्या है, इन चारों का योग ज्ञात करना है। तो होता है x जमा में y जमा में z जमा में w बराबर 60 जमा में 100 जमा में 120 जमा में 80। 120 80 200 300 360 360 डिग्री आपके क्या है, चतुर्भुज के बाह्य कोणों का जोड़ आ गया। तो क्या देखा इस प्रश्न में के माध्यम से हमने देखा कि त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग भी 360 डिग्री होता है और चतुर्भुज के भी बाह्य कोणों का जोड़ 360 डिग्री होता है। इसी तरह अगर पंचभुज के भी कोण बाह्य कोणों का जोड़ निकालेंगे वो भी 360 डिग्री होता है। मतलब ये है कि बहुभुज कोई भी हो, चाहे त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, अष्टभुज हो या 20 भुज कोई भी आकृति हो, उसके बाह्य कोणों का जोड़ सबका 360 डिग्री होता है। आंतरिक कोणों का जोड़ क्या है, अलग अलग होता है। और आंतरिक कोण निकालने का तरीका क्या है, n माइनस में 2 इंटू 180 डिग्री। इससे हम अंदर के कोणों का योग निकाल सकते हैं। और बाह्य कोणों का सबका क्या होता है, 360 डिग्री होता है, आंतरिक कोण और बाह्य कोण। तो ये आप याद रख लें। बहुभुज के आंतरिक कोण और बहुभुज के बाह्य कोण। बाह्य कोण सबके 360 और आंतरिक कोण का ये सूत्र है, जितनी भुजाएं हैं वो n की जगह रख दें। 5 भुजाएं हैं तो 5 घटा 2 गुणा 180। त्रिभुज है 3 घटा 2, चतुर्भुज है तो इस तरह इस सूत्र के माध्यम से आंतरिक कोणों का जोड़ और सबका बाह्य कोण के 360 होते हैं। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो जाती है। अगले वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 हल करेंगे।